हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी पे बेस्ड अपन एनसीईआरटी के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उनको आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे जिससे कि एनसीईआरटी का भी ढंग से रिवीजन हो जाएगा और अपने को चीजें क्लियर भी हो जाएगी। बेटर है कि एक बार आप वीडियो हर बार पॉज करो, नया क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन रीड करो और एक बार खुद से जरूर ट्राई करो। ठीक है, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने एनसीईआरटी में फॉर्मूला बहुत बार यूज करा है, सम ऑफ एन टर्म्स का, एस एन, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी और एक एन बाई टू ए प्लस एल। इन दो फॉर्मूले को यहां पे अपने को प्रूफ करना है। एनसीईआरटी के फॉर्मूले को प्रूफ करके निकालना है। तो अपन इसको सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एपी के सम की वैल्यू लिखते हैं। सम का मतलब होता है कि एपी की सारी टर्म्स को ऐड कर देना। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है एंड सो ऑन टिल ये सेकेंड लास्ट टर्म है, ये सेकेंड लास्ट टर्म है और ये हमारी लास्ट टर्म है। ये अपन ने टोटल एपी यूज करी एन टर्म्स की, एन टर्म्स जिसमें शुरू की दो टर्म्स और लास्ट की दो टर्म्स को मेंशन करा। अब अगर मैं इसी एपी को रिवर्स करके लिख देता हूं तो भी बात तो एक ही है भाई। आप चाहे 2 प्लस 3 प्लस 4 करो 9 आएगा, या फिर 4 प्लस 3 प्लस 2 करो तो भी 9 आएगा। सीधा ऐड करो या उल्टा ऐड करो, टोटल तो उतना ही आता है। एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूं, दैट इज लास्ट टर्म को मैंने सबसे पहले लिख दिया, बिल्कुल उल्टा घुमा के लिख रहे हैं। फिर अपन ने सेकेंड लास्ट टर्म लिख दी। ठीक है, सेकेंड लास्ट टर्म में a प्लस एन माइनस टू डी और उसके बाद एंड सो ऑन करके यहां पे a प्लस डी लिख दिया और बिल्कुल यहां लिख दिया a। और इन दोनों इक्वेशंस को अपन ने चालू कर दिया एडिशन, इन दोनों का एडिशन। तो अगर मैंने इनको ऐड करा, ठीक है, ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से एस एन प्लस एस एन ट्वाइस ऑफ एस एन आएगा, a प्लस ए, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट a प्लस ए, 2a, ठीक है, n माइनस टू डी प्लस डी, n माइनस टू डी प्लस डी। ठीक है, एंड सो ऑन। अब इनको ऐड करो, a प्लस ए, 2a, ठीक है, प्लस n माइनस टू डी प्लस डी। अब इन दोनों को ऐड करो, फिर से a प्लस ए, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या इन दोनों में से d कॉमन आ रहा है? सिमिलरली इन दोनों में से d कॉमन आ रहा है। d कॉमन लेने के बाद क्या होगा, देखो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एस एन, 2a प्लस n माइनस वन डी। इसको तो मैंने कॉपी कर लिया। इनमें से मैं d कॉमन लेता हूं, 2a प्लस n माइनस टू प्लस वन डी कॉमन एंड सो ऑन। सेम इधर 2a प्लस n माइनस टू प्लस वन डी कॉमन। ठीक है, और इसको मैंने कॉपी कर लिया, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहां तक माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 2 और प्लस का 1 क्या बनेगा, ये बनेगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही बनेगा। सेम इधर माइनस का 2 प्लस का 1 क्या बनेगा, ये 2n माइनस वन डी। माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1। ठीक है, और सेम ये टर्म आ गई यहां पे। ठीक है, यहां तक। अब आप चेक करो, 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी, एक ही तो चीज रिपीट होती जा रही है। तो जब आप किसी एक नंबर को बार बार ऐड करते रहते हो तो आप उतना गुना मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि यार 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करते ही जाओ, है ना। 100 टाइम्स आप करो ये 2 प्लस 2 प्लस 2, 100 टाइम्स, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करते जाओ 100 टाइम्स। तो आप 100 बार ऐड करने थोड़ी बैठोगे। आप बोलोगे सर देखो 2 जो है वो 100 बार आ रहा है, चेंज तो हो नहीं रहा। तो हम ऐड करने से अच्छा इसको ऐसे ही लिख देते हैं। जब हम किसी एक ही चीज को बार बार ऐड करते जाएंगे तो हम उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर ऐसे 2 प्लस 2 प्लस 2 होता जाएगा n टाइम्स,
तो उसका टोटल क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई n यानी कि 2n। क्लियर, आ गया समझ में? ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। तो अब देखो इसी लॉजिक को अपन यहां पे रिकॉल करते हैं। ये सेम चीज बार बार ऐड हो रही है। कितनी बार ऐड हो रही है? n टाइम्स ऐड हो रही है। कितनी बार ऐड हो रही है? n टाइम्स। तो मैं इसको बार बार ऐड करने की जगह इसी का n से मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। तो मेरा ये बन जाएगा क्या, ट्वाइस ऑफ Sn इज इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ही चीज बार बार ऐड हो रही थी, इसलिए मैंने उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। 2 चले जाएगा नीचे, तो ये मेरा एपी के सम ऑफ n टर्म्स का पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये मेरा पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। क्लियर, आ गया समझ में? ये अपना पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला कैसे डिराइव करें, वो भी बहुत इजी है। देखो Sn n बाई 2, ये जो 2a है इसको दो पार्ट में लिखो, a प्लस ए n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज, इस पे फोकस करो। ये आपकी जनरल टर्म यानी कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? लास्ट टर्म का। सिंस L दैट इज an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी। तो हम इस चीज को यहां पे यूज कर लेंगे। तो हमारी एपी का नया फॉर्मूला आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। हेंस ये हमारा दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। क्लियर, ये एपी का पहला फॉर्मूला है और ये एपी के सम निकालने का दूसरा फॉर्मूला है। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला लगाओगे, नहीं पता है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है कि आपने एपी को स्ट्रेट ऑर्डर में लिखा, उसके बाद उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा और उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। दोनों की लेफ्ट साइड भी ऐड हो गई और दोनों की राइट साइड भी ऐड हो गई। जब मैंने इनको ऐड करा तो मैंने देखा डी कॉमन आ सकता है, तो मैंने डी कॉमन निकाल लिया। -2 + 1 हो जाएगा क्या? -1। अब ये सारे ब्रैकेट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, तो जब आप एक ही चीज को बार बार ऐड करते जाते हो तो जितनी बार आप ऐड कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं इसी ब्रैकेट को n टाइम्स ऐड करता जाऊंगा तो ऐड करने से अच्छा है मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 2 चले जाएगा नीचे, ये मेरा पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, और ये मेरा दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। पहले से दूसरा डिराइव करना तो बहुत इजी है। इनकेस अगर एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये पूछे तो आपको ये करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि इसी को आगे ब्रेक करके आपने नया फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, इजी है। तो एक बार पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ an माइनस ए के। एक्सप्रेशन लिखो किसके लिए? an माइनस ए के लिए। हमको क्या गिवन है? हमको एक एपी गिवन है। तो इस एपी का मैं सबसे पहले an निकालता हूं। an हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही a k निकालूंगा तो ये आएगा a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। ठीक है यहां तक। अब अपन इन दोनों को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया an माइनस ए के। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वल्स टू में a से a कट जाएगा, हटाओ इसको। तो ये आएगा n माइनस 1 इंटू डी माइनस k माइनस 1 इंटू डी। ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब d क्या निकल रहा है? कॉमन। तो an माइनस ए के इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस k प्लस 1 इंटू डी। माइनस का 1 और प्लस का 1 कट गए, तो an माइनस ए के का फॉर्मूला डिराइव हो गया n माइनस के मल्टीप्लाई बाय डी। ये हमारा पहला आंसर आ चुका। जो क्वेश्चन की पहली डिमांड थी दैट इज an माइनस ए के की टर्म को निकालना, वो यहां हम निकाल चुके। ठीक है, यहां तक इजी है। अब देखो नेक्स्ट फेज क्या है क्वेश्चन का? फाइंड करो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ये 3 पार्ट है, मुझे इनमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आते हैं अपन फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में 11th टर्म है 5 और 13th टर्म है 79। 13th टर्म ये होता है a प्लस 12d जिसकी वैल्यू है 79। 11th टर्म ये होता है a प्लस 10d
जिसकी वैल्यू है क्या 5। ठीक है यहां तक। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देता हूं। ये जो दो इक्वेशंस मैंने बनाई हैं इनको अपन सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो a से a कट जाएगा, 2d में से 10d गया तो बचा कितना, 12 में से 10 गया तो 2d, ये बचा मेरा 74। तो 2 और 74 कैंसिल हो जाएंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 37। ठीक है यहां तक। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं किस पे, इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, a10 माइनस a5। तो भाई a10 क्या है, a प्लस 9d माइनस a5 क्या है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 200। माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे अगर तो a से a कट जाएगा, 9d में से 4d गया तो ये आएगा 5d इज इक्वल टू 200। तो इस 5 को आप 200 से काटोगे तो d की वैल्यू आएगी 40। यहां d आ गया 37 और यहां पे d आ गया कितना 40। ठीक है यहां तक। ये अपना सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। 20th टर्म इज 10 मोर देन 18th टर्म। 20th टर्म मोर देन 18th टर्म कितनी ज्यादा है, 10 ज्यादा है। 20th टर्म इज 10 मोर, किससे 10 मोर, 18th टर्म से। तो 20th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 19d। 18th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 17d। a से a कट जाएगा, 19 में से 17 गया तो ये क्या आएगा 2d इज इक्वल टू 10। तो इससे मेरी d की वैल्यू आएगी कितनी 5। ठीक है। तो तीनों केसेस में अपन ने d फाइंड कर लिया। इजी है, फटाफट से पॉज करके खुद से ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी जिनका सम है 20 एंड सम ऑफ स्क्वायर्स इज 120। देखो जब भी क्वेश्चन में बोला जाए ना 4 नंबर्स इन एपी, ठीक है, आपको उनका सम दे रखा है 20 एंड सम ऑफ स्क्वायर्स इज 120। सम ऑफ स्क्वायर्स इज 120। 4 नंबर एपी में अज्यूम करना है तो यहां लिखेंगे लेट द 4 नंबर्स इन एपी को हम क्या मानते हैं, a माइनस 2d, a माइनस 3d लेके चलते हैं और इजी हो जाएगा। a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। इस बात को रट लेना। 4 नंबर एपी में अज्यूम करने जाएंगे कभी भी तो हमेशा यही 4 नंबर्स लेंगे, उससे अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया कि इन नंबर्स का जो सम है वो कितना है 20। सम कर दो, इनको ऐड कर दो तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d और a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। ठीक है। अब जब मैं इनका सम करूंगा तो माइनस का 3d प्लस का 3d कट गया, माइनस का d और प्लस का d ये भी कट गया। तो a कितनी बार आया, 4 बार, a प्लस a प्लस a प्लस a, तो ये हो गया 4a इज इक्वल टू 20। इससे मेरी a की वैल्यू क्या निकली 5। क्या निकली a की वैल्यू 5। ठीक है। यहां तक a की वैल्यू 5 आ गई। सो देयरफॉर हमारे नंबर्स क्या है, हमारे नंबर्स हुए 5 माइनस 3d, 5 माइनस d, 5 प्लस d, 5 प्लस 3d। जो हमने 4 नंबर्स माने थे, हमने उन चारों नंबर्स में क्या करा है, a की जो वैल्यू हमने निकाली है 5 उसको अप्लाई कर दिया है। अब क्वेश्चन क्या है कि इन चारों नंबर्स का स्क्वायर करो और स्क्वायर को ऐड करो तो आएगा 120। तो अब हम इन चारों का स्क्वायर करेंगे। 5 माइनस 3d स्क्वायर, 5 माइनस d स्क्वायर, 5 प्लस d स्क्वायर और 5 प्लस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो ये दो ब्रैकेट्स में तो a माइनस बी होल स्क्वायर की एंटिटी लग रही है और इन दो ब्रैकेट्स में a प्लस बी होल स्क्वायर की एंटिटी लग रही है। ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab तो माइनस का 30d, फिर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab माइनस का 10d,
फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर यहां तक, और इक्वल टू में हो जाएगा 120। आ गया समझ में? तो अब क्या करेंगे, अब यहां पे अपन प्लस का और ये माइनस का और ये प्लस का काट देंगे, ये माइनस का और ये प्लस का ये भी काट देंगे। अब यहां पे 25 कितनी बार आ रहा है चेक करो, 25 आ रहा है, 1 2 3 4 बार 25 आ रहा है, तो 25 को 4 बार ऐड करेंगे तो 100 आएगा। 9 प्लस 1 10d स्क्वायर प्लस एक और 11d स्क्वायर प्लस 9 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। इस 100 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो गया 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो इससे आ गया d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो d हो गया कितना, प्लस माइनस 1, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, आपको 4 नंबर्स फाइंड करने थे, है ना, 4 नंबर्स फाइंड करने थे, तो हमने 4 नंबर्स क्या अज्यूम करें, एक टेबल बनाते हैं 4 नंबर्स जो हमने अज्यूम करे, 5 माइनस 3d, 5 माइनस d, 5 प्लस d और 5 प्लस 3d, ये 4 नंबर्स हमने अज्यूम करे। अब टेबल का पहला कॉलम जिसमें d आप लोगे नेगेटिव, और टेबल का दूसरा कॉलम जिसमें आप d लोगे पॉजिटिव, d को -1 पुट करो तो ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। d को प्लस का 1 पुट करो तो ये हो गया 2 4 6 और ये 8। तो या तो एपी जो है, ये जो 4 नंबर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुए या फिर 4 नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुए, डिपेंड कि डी नेगेटिव है या डी पॉजिटिव है, दोनों आंसर्स करेक्ट है। तो पॉज करो और एक बार इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड करना है 32 को 4 पार्ट्स में, फिर से 4 पार्ट आ गए, ठीक है। 32 के कितने पार्ट करने हैं, 4 पार्ट करने हैं, वही 4 पार्ट लेंगे अपन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट करना है किस किस का, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट करो एक्सट्रीम्स का, ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट करो किसका, मीन्स का। उनका जो रेशो है वो मुझे दे रखा है, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन्स के प्रोडक्ट का मुझे रेशो दे रखा है, और 32 को 4 पार्ट्स में मुझे तोड़ना है। तो मैं यहां क्या करूंगा, लेट द 4 पार्ट्स बी a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। तो अगर मैं इन चारों को ऐड करता हूं तो ऐड करने से मेरे पास आएगा 32, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या आएगा, 32, ठीक है भाई। तो प्लस का 3d माइनस का 3d कट गए, प्लस का d माइनस का d ये भी कट गया, a प्लस a प्लस a प्लस a 4 बार a आ गया, 4a इज इक्वल टू 32, इससे मेरा a आ गया 8, a क्या आया है 8, ठीक है। सो देयरफॉर जैसे ही मेरा 8 आएगा, a की वैल्यू 8 आएगी, देयरफॉर मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर द 4 नंबर्स आर, 4 नंबर्स क्या है, 8 माइनस 3d, 8 माइनस d, 8 प्लस d और 8 प्लस 3d, ये मेरे 4 नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट करो और मीन्स का प्रोडक्ट करो। एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट और लास्ट, मीन मतलब सेंटर वाले दो, इनका प्रोडक्ट करके इनका रेशो करो तो वो आएगा 7:15, ठीक है। तो एक्सट्रीम्स 8 माइनस 3d, 8 प्लस 3d का रेशो किसके साथ, मीन्स के साथ, 8 माइनस d, 8 प्लस d, ये रेशो आ रहा है मेरा 7:15। तो ऊपर न्यूमरेटर में a प्लस बी, a माइनस बी की एंटिटी लग रही है और डिनोमिनेटर में भी लग रही है, तो न्यूमरेटर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7:15, ठीक है। ये हो गया 64 माइनस का 9d स्क्वायर, फिर हो गया 64 माइनस का d स्क्वायर इज इक्वल टू 7:15। अब इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो ये हो गया 64 मल्टीप्लाई बाय 15, 9 मल्टीप्लाई बाय 15 डी स्क्वायर। 15 जब इधर आएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये जब उधर जाएंगे तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 64 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 7 डी स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब क्या करें, अब अपन इस टर्म को इधर ले आते हैं और इस टर्म को उधर भेज देते हैं। तो 64 लेंगे कॉमन, 15 माइनस 7 लिखेंगे। 9 इंटू 15 उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। 9 इंटू 15 जो माइनस का है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 64 इंटू 15 माइनस 64 इंटू 7 में 64 ले लिया कॉमन। 15 में से 7 गया तो आया 8, तो ये हो गया 64 इंटू 8। ठीक है ना। 64 इंटू 8 कितना होगा, 512 इज इक्वल टू, अब इनको माइनस करते हैं तो 9 इंटू 15 करेंगे पहले तो 9 इंटू 15 आएगा 135। 135 में से 7 गया तो कितना आएगा, 128। 128 डी स्क्वायर। 128 चले जाएगा डिवीजन में तो डी स्क्वायर निकलेगा 512 डिवाइडेड बाय 128। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब आराम से इसका डिवीजन करते हैं। 4 से काटे इसको तो 4 1 जा 4, फिर 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। ठीक है, यानी कि 128 इसको डायरेक्ट काट देगा और आ जाएगा 4। 128 इसको डायरेक्ट काट देगा और क्या आ जाएगा मेरा 4। यहां पे डायरेक्ट मेरा आंसर आ रहा है 4। 128 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 512। तो डी स्क्वायर अगर मेरा 4 है तो उससे मेरी डी की वैल्यू क्या निकली, प्लस माइनस 2। आ गया डी। अब आपको क्या करना है, चारों पार्ट्स की वैल्यूज निकालनी है। तो अब अपन क्या करेंगे, वही सेम टेबल बना लेते हैं। एक टेबल बनाते हैं किसकी, 4 पार्ट्स की। क्या है हमारे 4 पार्ट्स, देखो 8 माइनस 3d, 8 माइनस डी, 8 प्लस डी और 8 प्लस 3d, ये हमारे 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक बार तो डी लेंगे नेगेटिव और एक बार डी क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर डी मैंने -2 लिया तो ये आएगा मेरा 14, 10, 6 और 2। और अगर +2 लूंगा तो ये आएगा 2, 6, 10 और 14। हमेशा ध्यान रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी डी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आए तो एक बार की जो वैल्यूज है उसका उल्टा लिख दोगे तो दूसरी बार की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, एक बार की वैल्यूज का उल्टा लिख दोगे, 14, 10, 6, 2 का उल्टा लिख दिया तो 2, 6, 10, 14 दूसरी बार की वैल्यूज आ गई। तो एक बार तो है हमारी डिक्रीजिंग एपी और दूसरी बार बन गई क्या, इंक्रीजिंग एपी। पॉज करो और एक बार इसको ट्राई करो, फटाफट पॉज करो, ट्राई करो। ओके किड्स, तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने 4 क्वेश्चंस कवर करे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। कोई डाउट है आप वीडियो को दोबारा देखो, लेकिन इनको कॉपी मत करो। एनसीईआरटी के कंपैरिजन में काफी अच्छा लेवल है इन क्वेश्चंस का, इसलिए खुद से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।